Good morning, pre-9 class. I am your Park Studies teacher. As you know, today is 24th of December 2020 and the day is Thursday. And in today's class, we are going to solve and write the very last question of your chapter number 2, Making of Pakistan. Look at the question. It is present onto your screen. It says, narrate the British colonial system in India. Colonialism. First of all, we are going to discuss that what do we mean by the colonialism. Let's start reading. The definition is written. You can see it. The policy or the practice of getting political control over another country, occupying it with the settlers and using its economic resources. Colonialism का मतलब ये है कि जिस वक्त कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कंट्रोल करता है, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करता है जैसे वो इसके अपने रिसोर्सेज हों, और वो उसकी लैंड के ऊपर, उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेता है और वहाँ के उस कंट्री का कंट्रोल इस तरह से ले लेता है कि वो उस कंट्री के इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज़ कॉल्ड colonialism. Reasons for the colonialism. The basic reasons are: colonialism is basically established to protect the interest of foreign rulers. colonialism का एक पर्पज़ ये होता है कि जो फॉरेन रूलर्स होते हैं उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए colonialism को सपोर्ट किया जाता है. इट्स पर्पज़ इज़ टू रूल अ कंट्री एंड यूज़ इट्स रिसोर्सेज एंड वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ रूलिंग द नेशन. अगर किसी कंट्री के पास कोई बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं तो कोई पावरफुल कंट्री उस कंट्री के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा तो वो उस कंट्री के रिसोर्सेज को खुद यूज़ करना स्टार्ट कर देगा. जैसे कि बहुत सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास ऑयल एक ऐसा रिजर्वायर, एक ऐसा रिसोर्स था जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट था. तो अमेरिका ने उन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करके उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और उनके ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द colonialism. The ruling countries sold their products in these countries and used their money on the development of their own countries. As a result, the condition of common man went more down. या जो रूलिंग कंट्री या जो पावरफुल कंट्री है, जब उसने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को उस कंट्री के अंदर बेचना स्टार्ट कर दिया. तो उससे उनको एक और फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो गया कि वहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया. इससे ऑक्यूपाइंग कंट्री को तो फ़ायदा होता है, मगर जो ऑक्यूपाइड स्टेट होती है उसके लोगों की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है बिकॉज द लोकल बिजनेस इज़ बैडली अफेक्टेड. हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म. सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री तब से स्टार्ट होती है जब वास्को डी गामा, जो कि पोर्टुगीज़ सेलर था, ही केम टू द सब कॉन्टिनेंट विद सम सेलर्स. उस वक़्त जो हिंदू राजा था कैलीकट का, उसने उसको वेलकम किया और उसको वहाँ पर ट्रेड करने के लिए बहुत सारी सहूलतें फ़राहम की. ग्रेजुअली पोर्तुगीज़, ड्यूच, स्पेनिश एंड फ्रेंच बिगेन टू सेटल. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस के नाम पर वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया. ब्रिटिश वर नॉट द ओनली पीपल जिन्होंने कॉलोनियलिज्म के नेम पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके कब्ज़ा कर लिया. उनसे पहले भी यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते रहे थे और ये सबसे पहले ये आगाज़ हुआ था वास्को डी गामा से. और वास्को डी गामा जो था वो पोर्तुगीज़ का था. ही वॉज अ पोर्तुगीज़ और वो पुर्तगाल का रहने वाला था. आफ्टर द यूरोपियंस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट दे बिगेन टू ऑक्यूपाई डिफरेंट एरियाज एज देयर वॉजेंट यूनिटी अमंग द लोकल रूलर्स. लेकिन जिस वक्त यूरोपियंस आए तो दे वर वेरी क्लेवर. दे नोटिस दैट देयर इज़ नो यूनिटी इन the people and the rulers of the subcontinent. There were different rajas and different nawabs and they kept fighting with each other. यूरोपियंस टुक द एडवांटेज ऑफ दिस डिसयूनिटी और उन्होंने इस डिसयूनिटी का फ़ायदा उठा के लोगों को आपस में लड़वाया और फिर इस तरह से उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लिया. ड्यूरिंग 18th and 19th century the British occupied most of the areas of the subcontinent. Establishment of British East India Company. The East India Company got trade permission from the Mughal emperors. ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो कि सब कॉन्टिनेंट में ये कहकर आई थी कि हम यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं. तो मुग़ल एम्परर्स ने उनको वहाँ पे बिज़नेस करने की परमिशन दी. बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम द यूरोपियंस दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. वो सिर्फ बिज़नेस करने आए थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के इंटरनल जो मैटर्स थे उनके अंदर अपनी राय देना शुरू कर दी. वहाँ पर लोगों को के मामलात में मुदाखलत करना स्टार्ट कर दी. Palasi War. Palasi War happened in 1757 between the British Army and the Nawab of Bengal, Sirajud-Dowla. Nawab was defeated and thus the Bengal was captured by the British. बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला. यूरोपियंस ने उनको
वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शिकस्त दी और उन्होंने इस तरह बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया. बोरैक्स फाइट. बंगाल एंड ओध वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश व्हेन दे डिफीटेड शाह आलम सानी एंड मीर कासिम. उसके बाद मैसूर. मैसूर का जो ऑल टाइम फेमस जो रूलर था, हिज नेम वाज हैदर अली, और हैदर अली का जो बेटा था, हिज नेम वाज टीपू खान. सुल्तान फतेह अली खान टीपू. These two rulers, they are world famous for their bravery. They fought very bravely against British. And Tipu Sultan, he continued jihad against British. He was then martyred in the Battle of Mysore. Thus the west of the subcontinent, जो कि अब आपका KPK और पंजाब का एरिया है, यहाँ पे टीपू सुल्तान रूलर था. टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने शिकस्त देके इस सारे एरिया के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया. पहले उन्होंने बंगाल, जो कि बांग्लादेश है, वहाँ पर सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और बंगाल के ऊपर कब्ज़ा किया. उसके बाद उन्होंने पंजाब और KPK के एरिया के अंदर जिस वक्त वहाँ पे टीपू सुल्तान को शिकस्त दी और इन एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया. और फिर ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म कई सालों तक, कई डेकेड्स तक चलता रहा और वहाँ पे मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो गई. द मुस्लिम्स वर स्पेशली द टारगेट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. इवेंचुअली दे केम अप विद द आइडिया. अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर एक ख़ास रहमत भेजी कायद आज़म की फॉर्म में, जिन्होंने मुसलमानों को यूनाइट किया और उनको टू नेशन थेरी का आइडिया दिया. जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी एक सेपरेट कंट्री की स्ट्रगल स्टार्ट की और फिर पाकिस्तान बनने के वक्त कॉलोनियलिज़म का एंड हुआ और अंग्रेज़ इस इलाके को छोड़कर वापस अपने एरिया में चले गए. The people of subcontinent tried to regain their freedom, but they had to face defeat because of the poor planning, lack of organization and limited resources. The resources, they were very limited. Strategy of British अपने colonialism को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी तरीके थे जो ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते थे. They provide raw material to Britain industries to strengthen ब्रिटिश इकोनॉमी टू बिकम वर्ल्ड्स पावरफुल इकोनॉमी. उन्होंने कॉलोनियलिज्म के थ्रू अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया. यहाँ के जितने रिसोर्सेज थे उन्होंने उसको स्टील किया, चोरी किया. लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. देयर इज़ अ डायमंड, इट इज़ कॉल्ड द कोहिनूर डायमंड. इट ऑलवेज बिलोंग टू द मुस्लिम्स. बट व्हेन द colonialism happened and British came here, they started treating all the resources and all the wealth as their own. They started stealing it, and even till this day, Kohinoor is possessed by, it is a very valuable diamond. Keep it in mind that Kohinoor is the world's largest diamond and it is very, very valuable. And even today, even in today's date, Kohinoor is occupied by the Britishers. The Queen of the British, she still has this diamond in her crown. This is only one example. The subcontinent was rich in the different resources. It was a very wealthy state. When Britishers occupied it, they steal all that wealth and they rip off the people from their rights and from the resources that actually belong to the people of the subcontinent. And they took the benefit of these resources to build their own economy, to extend their rule in the subcontinent by boosting up the differences in between the Muslims and the Hindus. A very clever thing that they did was that they divided the Muslims and Hindu, and they fueled the hatred between these two nations. So people keep fighting with each other. लोग आपस में लड़ते रहें और वो कभी ब्रिटिशर्स की तरफ उनका ध्यान ही ना जाए. So this is the question that you have to write into your notebook. Write this question and then start sending me the pictures of your homework. Thank you, students. Take care.